सभी किसान भाइयों को नमस्कार। जय श्री राम। स्वागत है आपका अपने हिंदी यूट्यूब चैनल कृषि एवं स्वास्थ्य में। आशा है आप सब सुखी और संपन्न होंगे। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ह्यूमिक एसिड के बारे में। ह्यूमिक एसिड के लाभ क्या हैं, ह्यूमिक एसिड आप घर पर आसानी से कैसे बना पाएंगे, और इसके संबंध में हम आपको आज पूरी डिटेल में जानकारी देंगे। तो बने रहिए पूरा वीडियो में आप लोग। ह्यूमिक एसिड मुख्य रूप से आपकी फसल में, आप कोई भी फसल रबी की या खरीफ की फसल लगाते हैं या मूंग वगैरह लगाते हैं, तो मुख्य रूप से ह्यूमिक एसिड का काम रहता है फसल को बढ़ाने का कार्य करता है ह्यूमिक एसिड। तो अभी किसान क्या करते हैं कि मार्केट जाकर वहाँ से ही सीधा ह्यूमिक एसिड खरीदते हैं। तो हम आपको जो आज तरीका बताएंगे, आप घर पर ही आसानी से आप ह्यूमिक एसिड का निर्माण कर पाएंगे। तो इसी के संबंध में आज हम चर्चा करेंगे। वस्तुतः इसी के संबंध में चर्चा करेंगे आप लोगों से। तो ह्यूमिक एसिड सभी किसान डालते ही हैं, किसान को ज़रूरत पड़ती है ह्यूमिक एसिड की, क्योंकि ह्यूमिक एसिड जो ह्यूमिक एसिड है आपका, उसका कार्य है पौधे की वृद्धि करना, पौधे को ग्रोथ बढ़ाने का कार्य करता है, पौधे में हरापन लाता है। और जल्दी ग्रोथ के लिए ह्यूमिक एसिड का मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है और सभी किसान करते ही हैं। और मार्केट में यदि आप देखेंगे तो ह्यूमिक एसिड काफ़ी महंगा मिलने लगा है आजकल। अभी क्या है, केमिकल फर्टिलाइज़र में ह्यूमिक एसिड मार्केट में तो बहुत मिलता ही है आपको, लेकिन जैविक तरीके से अभी तक आप लोगों ने ह्यूमिक एसिड नहीं बनाया होगा मुझे लगता है। कोई कोई किसान टेक्निकली खेती करते हैं, जैविक खेती करते हैं, तो उनको आइडिया होगा कि ह्यूमिक एसिड हम घर पर आसानी से कैसे बना पाएंगे। और जो हम आपको तरीका बताएंगे बहुत आसान और सरल भाषा में हम आपको बता रहे हैं इसको। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, आपको तरीका बता देते हैं। ह्यूमिक एसिड बनाने के लिए आपको चाहिए एक थैला। मार्केट से आप थैला ले लीजिए या आप पॉली बैग आते हैं वो ले लीजिए आपस में। तो पहला तो एक आपको पॉली बैग लेना है, या आप मटका ले सकते हैं इसकी जगह। मटका भी आप ले सकते हैं, क्योंकि गर्मी का सीज़न है तो मटके आराम से आपको उपलब्ध हो ही जाएंगे। तो मटके में एक नीचे आपको छेद करना है, ऊपर मुँह रहेगा उसके नीचे आपको एक हल्का सा आपको एक छेद कर लेना है। छेद करके आपको मटका साइड में रख देना है। उसके बाद आपको एक बर्तन लेना है, या प्लास्टिक का डब्बा भी ले सकते हैं, या आप बोतल भी ले सकते हैं, या कोई भी थोड़ा सा उसका मुंह बड़ा हो ऐसा बर्तन आपको ले लेना है। दो चीज़ें आपकी ये हो गई। तीसरी चीज़, अब आपको ह्यूमिक एसिड बनाने के लिए जो चीज़ चाहिए वो है आपका पत्तियाँ। पत्तियाँ किसी भी पेड़ की हो सकती हैं, पीपल की हो सकती हैं, आम की, बरगद की, नीम की, अमरूद की, किसी भी वृक्ष की आपको पत्तियाँ इकट्ठी कर लेना है। पत्तियाँ जब सूख जाएं तभी आपको इकट्ठा करना है, गीली पत्तियों को इसमें नहीं डालना है। पत्तियाँ सूख जाएं इकट्ठा करके आपको उस मटके के अंदर आपको डाल देना है। मटके के अंदर डालने के बाद जो आपने छेद किया है उसके नीचे आपको एक बड़ा एक सकोरा या बर्तन टाइप का, आपको बड़ा सा बर्तन आपको उसके नीचे रख देना है। और आपको प्रतिदिन इसमें सुबह शाम दोपहर में जब आपको टाइम मिले, स्प्रे से पानी आपको पत्तियों के ऊपर छिड़कना है। सीधा भी आप पानी प्रयोग कर सकते हैं, सीधा आप मग वगैरह से, गिलास वगैरह से आप उसमें सीधा भी आप उसके अंदर डाल सकते हैं मटके में। तो नीचे जो आपने बर्तन रखा है उसके नीचे जो छेद है, तो जो पानी टपकेगा वहीं आपका ह्यूमिक एसिड है। और जितने ज़्यादा दिन आप इसको रखेंगे उतने ही अच्छी क्वालिटी में आपका ह्यूमिक एसिड बनकर तैयार हो जाएगा। जैसे मान के चलो आपने 5 दिन रखा, 7 दिन रखा, थोड़ा सा कलर उसका डाउन रहेगा। और जितना आप ज़्यादा रखेंगे, 20 दिन, 25 दिन, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, तो उसका रंग है जो डार्क होता जाएगा, थोड़ा सा गहरा रंग हो जाएगा। तो आपका जो ह्यूमिक एसिड है लंबे समय का बनकर तैयार होगा, वो काफ़ी इफ़ेक्टिव होगा और काफ़ी प्रभावशाली होगा। और पौधों में ग्रोथ के मामले में, फ्लावरिंग के मामले में, हरापन पौधे में आएगा। इससे पौधा जो पीलापन से ग्रसित था तो उससे आपको राहत मिलेगी, बहुत अच्छा लाभ होगा इससे, क्योंकि आपने खुद ने बनाया है और घर पर तैयार किया है। तो आप इसका प्रयोग करेंगे तो आप आश्चर्यजनक आपको फसल में आपकी लाभ देखने को मिलेंगे।
ह्यूमिक एसिड आपकी पौधे की वृद्धि करेगा, प्लस आपके पौधे में जो पीलापन है उसको दूर करेगा, पौधे की कैपेसिटी बढ़ाएगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएगा। ये ह्यूमिक एसिड का काम है। अब ज़्यादातर किसान मार्केट से यूरिया लाते हैं, तो यूरिया में 40% नाइट्रोजन होता है, तो उससे भी वही होता है, आपका पौधे का ग्रोथ हो जाएगा, पौधे में हरापन आ जाएगा, पौधे की पैदावार तेज़ हो जाएगी। इससे किसान थोड़ा सा संतुष्ट हो जाता है कि हमारी फसल में हरापन आ गया और पौधे में वृद्धि हो गई। तो यही काम ह्यूमिक का है। तो वो जो आपने घर पर बनाया है वो काफ़ी बहुत इफ़ेक्टिव रहेगा। और जो आपने कुछ चीज़ें इसमें मिलाई हैं, आपको पता है क्या क्या आपने मिलाया है, और एक बार जब आप पहला स्प्रे करेंगे तो आप देखेंगे कि आश्चर्यजनक आपको इसमें लाभ देखने को मिले हैं। और आप इसको कई बार आप आसानी से घर पर बना सकते हैं, और फसल के पहले आप इसको तैयार कर लेंगे तो आने वाली फसल में आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और काफ़ी सस्ता है, और आपको इसमें ज़्यादा खर्चा भी नहीं है कुछ। तो आप हर फसल में इसका प्रयोग करेंगे तो आप देखेंगे कि ह्यूमिक एसिड का जो खर्चा आपका मार्केट का था वो आपका इसमें बच पा रहा है। और किसान को धीरे धीरे जैविक की ओर आना ही पड़ेगा। अभी मन से आएंगे तो ठीक है, नहीं तो मजबूरी में जैविक की ओर आप लोगों को आना ही पड़ेगा, क्योंकि केमिकल का इतना दुष्प्रभाव अभी देखने को मिल रहा है। इतनी भयावह बीमारी बनी हुई है, गंभीर बीमारी फैल रही है। कारण यही है कि निरंतर किसान ने जहरीली दवाओं का उपयोग किया है। और जो जहर आप फसल में डालते हैं, जहर मरता थोड़ी है, पौधे पे आपने डाला, और जो पौधे का जो अन्न है, बीज है, पौधे की जो क्षमता है, कैपेसिटी है, वो तो आपने बढ़ा दी, पौधे की ग्रोथ बढ़ा दी, सब बढ़ा दी और उत्पादन ले लिया। अब जो अन्न में जो जहर है वो तो आपको खाना पड़ेगा। जिसको ये आप अन्न दोगे वो खाएगा, वो बीमार होगा, और 100% दवाइयों में जो खर्चा आपका लगेगा वो अलग बात है। ज़मीन तो आपकी बर्बाद हो ही रही है दिन प्रतिदिन, तो इस पर थोड़ा सा हमें ध्यान देना है, इस पर नियंत्रण करिए आप लोग। और हमारी तो प्रार्थना यही है कि आप जैविक खेती करिए, थोड़ा थोड़ा गोबर का प्रयोग करिए, गोमूत्र का प्रयोग करिए, तो आप इससे देखेंगे कि आपकी फसल भी बर्बाद नहीं होगी, प्लस आपका खर्चा भी बचेगा। और सबसे बड़ी बात है, आपकी परिवार की जो बीमारियों की समस्या है दिन प्रतिदिन जो बढ़ रही हैं बीमारियों, उस पर भी कंट्रोल रहेगा आपका। ठीक है, तो आप लोग जो हमने आपको प्रक्रिया बताई है, ह्यूमिक एसिड बनाने का तरीका बताया है, आशा है आप लोगों को भली भांति समझ में आया होगा, और आप लोग इस पर गौर करेंगे और इसको बनाकर तैयार करके आप अपनी ज़मीन में स्प्रे करेंगे तो आपको बहुत अच्छे लाभ देखने को मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, सभी किसान भाइयों को धन्यवाद। जय श्री राम, नमस्कार।